कल अर्थव्यवस्था पढ़ ली हमने वैदिक समाज की, है ना। आज हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन तो जैसे कल हमने देखा था, अब बस इधर आ जाओ सामने, हमने लिखो विखो नहीं, सिर्फ समझो सुनो। तो जैसे कल हमने वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ी और उसको पढ़ते हुए हमने क्या देखा कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया, समाज की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ गया। तो ऋग वैदिक अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? पशुपालन पर, वस्तु विनिमय पर। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था किस पे आधारित हो गई? कृषि पर। जैसे ही समाज परिवर्तित हुआ, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन दिखाई दिया। आज वैदिक कालीन धर्म की बात है, तो इसमें भी हमें क्या देखना है? ऋग वैदिक कालीन की निरंतरता जो हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई दी, और ऋग वैदिक कालीन के धर्म में परिवर्तन जो हमें उत्तर वैदिक कालीन में दिखाई देगा। ठीक है, तो वैदिक धर्म को पढ़ते समय हमें इसका क्या करना है? पहले प्रमुख देवी देवताओं के बारे में जानेंगे। क्या ऋग वैदिक कालीन देवी देवता वही हैं जो उत्तर वैदिक कालीन में थे या होंगे? तो जैसे समाज परिवर्तित होगा, देवी देवताओं की महत्ता भी कम या ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हमको पता है ऋग वैदिक कालीन सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। इनका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ, 250 बार। क्या उत्तर वैदिक काल में भी इंद्र उतने ही महत्वपूर्ण हैं? तो महत्वपूर्णता उनकी कम हो जाएगी और इंद्र की जगह प्रजापति ने स्थान ग्रहण कर लेंगे। इसकी वजह क्या है? तो सारी चीज़ें अभी आएंगी। जैसे देवी देवताओं के बारे में देखने के बाद इसको दो भागों में बांटेंगे, ऋग वैदिक कालीन देवी देवताएं और लेटर वैदिक कालीन देवी देवता। ठीक, अब देवी देवता हैं तो उपासना भी होगी, उपासना की पद्धति भी होगी। होगी कि नहीं होगी? क्या आज उपासना की पद्धतियों में अंतर दिखता है? हाँ, तो उस समय भी। तो ऋग वैदिक कालीन उपासना की पद्धति क्या है और उत्तर वैदिक कालीन उपासना की पद्धति क्या है? कितने खंड हो गए? एक पहलू, दूसरा पहलू। इसमें प्रमुख देवताएं, इसमें उनको उपासना की पद्धति के बारे में चर्चा की जाएगी। तीसरा, इस धर्म को अपनाने के पीछे इन लोगों का उद्देश्य क्या था? हर एक चीज के पीछे उद्देश्य होता है। तुम भोलेनाथ की पूजा करते हो, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? कुछ उद्देश्य होगा। ये देवी माता की पूजा करती है, इनका उद्देश्य क्या है? तो हर धर्म के पीछे उसको आत्मसात करने के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य काम करेगा। तीसरा क्या है? उद्देश्य। क्या ऋग वैदिक कालीन लोगों का उद्देश्य और उत्तर वैदिक कालीन लोगों का उद्देश्य एक होगा? तो उद्देश्यों में अंतर दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या देखेंगे? उपासना की पद्धति देखेंगे। उसके बाद किसी भी धर्म को आत्मसात करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो ऋग वैदिक कालीन लोगों का क्या उद्देश्य था और उत्तर वैदिक कालीन लोगों का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य को भी दो भागों में बांटेंगे। एक है ऋग वैदिक कालीन लोगों का प्रवृत्ति मार्गी उद्देश्य। यह ऋग वैदिक कालीन लोगों का उद्देश्य है, किसी भी धर्म को अपनाने के पीछे का उद्देश्य। और उत्तर वैदिक कालीन लोगों को धर्म के पीछे का उद्देश्य दिख रहा है निवृत्त मार्गी। ये कैसे मार्ग हैं, ये अभी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे? धर्म में प्रमुख देवी देवताएं, चाहे वो ऋग वैदिक कालीन हो या उत्तर वैदिक कालीन। दूसरा, उन देवताओं की उपासना की पद्धति। और तीसरा, धर्म को अपनाने के पीछे का उद्देश्य। ठीक है, ले आओ। प्रमुख देवी देवता कहाँ के? एक ऋग वैदिक कालीन और दूसरा लेटर वैदिक कालीन। देवता को समझने से पहले, धर्म को समझने से पहले हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। कहाँ पर? वैदिक कालीन समाज। तो ऋग वैदिक कालीन समाज कैसा है? उसके साथ साथ ये कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? यायावरी, मतलब नोमैडिक टाइप के हैं।
ये घूम रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घुमंतु प्रवृत्ति के हैं, है ना। ऐसे में ऋग वैदिक कालीन लोग इस क्षेत्र में पहले क्या करेंगे, पहले खाना वाना खाएंगे, अपने मवेशियों को खाने खिलाएंगे, और जब यहाँ खाना खत्म हो जाएगा कहाँ चले जाएंगे, दूसरी जगह। यहाँ भी इन्होंने खाना खाया, अपने मवेशियों को खाने खिलाया, जैसे खाना खत्म हुआ कहाँ चले गए। तो ऐसे जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करेंगे तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान में जलवायु में परिवर्तन दिखाई देगा। हो सकता है यहाँ बारिश हो रही हो और यहाँ जैसे आए तो यहाँ पे क्या मिले इनको, सूखा मिल जाए, या धूप मिल जाए, या कुछ भी ऐसी चीज़ मिल जाए जो लगे कि हाँ यहाँ का जलवायु यहाँ की जलवायु से थोड़ा सा या मौसम अलग है। ठीक, ऐसे में इनको क्या लगेगा कि वर्षा भी हो रही है, सूखा भी पड़ रहा है, और सूरज भी निकल रहा है, और यहाँ का मौसम छांव युक्त है। ऐसा लग सकता है कि नहीं लग सकता। ऐसा लगने के बाद इनको लगेगा कि ये सारी चीज़ें कोई ना कोई ऊपर बैठा कर रहा है। अगर हमें वर्षा चाहिए तो हमें वर्षा के प्रमुख देवता को खुश करना पड़ेगा। अगर हमें सूखे से बचना है तो हमें वर्षा करानी पड़ेगी, यानी फिर से इस देवता को खुश करना पड़ेगा। अगर हमें सूरज की सही रोशनी चाहिए तो हमें किसी अन्य देवता की पूजा करनी पड़ेगी, और इनसे आह्वान करने के बाद हमें वर्षा प्राप्त हो जाएगी। यही बात समझ में आई। तो पशुपालक समाज होने के कारण, यायावरी समाज होने के कारण इनका धर्म किसके ऊपर केंद्रित होगा, क्योंकि डिपेंडेंसी इनकी किसके ऊपर है। बारिश हुई तो पशुपालक अच्छे से काम करेंगे, बारिश नहीं हुई तो जानवर मर जाएंगे, जानवर मरेंगे तो इनको खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इनका पूरा केंद्र किस पर है, तो ये किसको खुश करेंगे, प्रकृति के रूप में ये अलग अलग घटनाओं को अलग अलग देवता से जोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे में इस समाज में प्रमुख देवता के रूप में कई सारे देवता उभर कर आ जाएंगे। जैसे जैसे इंद्र। ऋग वैदिक कालीन लोग इंद्र को किस नाम से जानना है, पुरंदर। पुरंदर मतलब किलों को भेदने वाला। इसके अलावा इंद्र के रूप में पूजा हो रही है कि वर्षा कराने का सारा क्या काम किसके पास है, इंद्र। यानी इंद्र ऋग वैदिक कालीन समाज के सबसे प्रमुख देवता। ऋग्वेद में इनका 250 बार उल्लेख, कितनी बार, 250 बार उल्लेख किया गया है। यानी सर्वाधिक बार पूजे जाने वाले देवता कौन है, इंद्र। इंद्र के बाद अग्नि, जिसका उल्लेख 200 बार हुआ है। यह पूछा गया है कि ऋग्वेदिक कालीन सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है, दूसरे नंबर के देवता कौन है, तीसरे नंबर के वरुण, जिनको ऋतुओं का देवता या ऋत देवता माना गया है। ऋत का मतलब सुबह अगर हो रही है तो सुबह का मौसम, शाम हो रही है तो शाम का मौसम, रात हो रही है तो रात का मौसम, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, ये सब क्या है, ऋतु। इस ऋतु के देवता को क्या माना गया, वरुण। और ये कहा गया कि अगर सुबह के समय अंधेरा हो जाए, तूफान आ जाए, रात हो जाए, तो क्या माना कि मौसम में चेंज। इसका मतलब वरुण देवता कहीं ना कहीं गुस्सा आ गए। अब इनको मनाओ, मनाओगे कैसे, ये भी सब आएगा, ठीक है। और चौथे देवता कौन है, मरुत। मरुत मतलब गॉड ऑफ स्टॉर्म, तूफानों के देवता कौन है। अगर तूफान आ रहा तो तूफान शांत कराने के लिए किसकी उपासना करनी पड़ेगी, समझ में आ गई बात, पक्का। ये कितनी बार उल्लेख हुआ है इनका, इनका कहीं लिखा नहीं, और इनका, यानी 4 देवता जो प्रमुख देवता हैं उनका ऋग वैदिक कालीन में सबसे प्रमुख देवता के रूप में उजागर किया गया इनको, ठीक है। ये कैसा समाज, पशुपालक। इसके साथ साथ ये पितृसत्तात्मक समाज है। तो तुम दिख रहा है कि नहीं, देवी देवताओं में महत्वपूर्ण देवता कौन है, ये पुरुष है कि स्त्री है। अग्नि कौन है, पुरुष है कि स्त्री, पुरुष है। वरुण कौन है, मरुत कौन है, पुरुष। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण इस काल के प्रमुख देवता पुरुषों के रूप में स्थापित हुए। लेकिन जब हम समाज पढ़ रहे थे
तो हमने ये देखा था कि पितृ सत्तात्मकता होने के बावजूद भी महिलाओं को स्थिति, ठीक है, तो ऋग वैदिक कालीन समाज पितृ सत्तात्मक होने के बावजूद भी यहाँ पर महिलाओं की स्थिति का ध्यान, इसलिए कुछ देवी देवताएं जो महिलाएं हैं उनका भी उल्लेख किया गया, जैसे उषा। ये उषा किसकी देवी है? उषा संध्या होता है, उषा है भोर की देवी, यानी सुबह जो होगी, सुबह जिसकी आराधना की जाएगी वो कौन होगी? उषा। एक है अदिति, ये कौन है? यदि किसी समाज में बीमारी फैल गई, मवेशी बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, तो बीमारी से बचने के लिए इनकी आराधना की जाएगी। इसी प्रकार की एक देवी हैं सावित्री, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, किसको समर्पित है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल क्या है? यह गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है, ठीक है। इसके अलावा एक देवी और हैं जिनका नाम है सिनीवली, ये है संतान प्राप्ति की देवी। अगर किसी महिला को संतान प्राप्ति की इच्छा है तो वो किसकी आराधना करेंगी? ये है ऋग वैदिक कालीन देवी देवताओं का एक चित्रण, ठीक है। अब सोचो, हम जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो पशुपालक समाज किस में चेंज हो गया? कृषि में। मतलब नहीं, कृषि में चेंज हो गया, इसका क्या मतलब है? समाज परिवर्तित हुआ, यानी जीवन कैसा हो गया? जीवन यायावरी से चेंज होकर जीवन ने स्थायित्व प्राप्त कर लिया। ऐसे में जैसे ही समाज चेंज हुआ, जब हम देख रहे हैं कृषि में स्थायित्व, यानी कृषि में क्या अधिशेष, किसमें? उत्पादन में। उत्पादन में अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हो गई। कल हमने क्लास में देखा था, जब कृषि में अधिशेष होगा तब कृषि में लगे लोग गैर कृषि कार्यों में शामिल हो जाएंगे, जैसे उद्योग और शिल्प। उद्योग और शिल्प जैसे बढ़ेगा, व्यापार और वाणिज्य बढ़ जाएगा, हाँ या ना? जब व्यापार वाणिज्य की दशाएं उत्तम हो जाएंगी तब नगरीकरण हो जाएगा। यानी ऋग वैदिक काल से जब हम उत्तर वैदिक काल में आए तो नई नई चीजें क्या हो रही हैं? सृजित हो रही हैं। ऐसे में जो प्रमुख देवता इंद्र हैं, इनका स्थान या इनका महत्व धीरे धीरे कम हो जाएगा। और उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह कौन ले लेगा? प्रजापति। इनको क्या कहा गया? सृजन का देवता। समझ में आई बात? जैसे समाज में परिवर्तन आया, जैसे ही समाज में सृजनात्मकता बढ़ी, कैसे बढ़ी? उद्योग शिल्प बढ़े, लोग क्या बना रहे होंगे? चर्मकार क्या बना रहा होगा? जूते, ठीक है। बुनकर क्या बना रहा होगा? कपड़े। और स्वर्णकार क्या बना रहा होगा? नए नए आभूषण। लोहार क्या बना रहा होगा? नई नई लोहे के औजार। यानी नई नई चीजों का सृजन हो रहा है। क्या ये सृजन इस समय दिखा? तो जब नई नई चीजों का सृजन होगा तो देवता के रूप में सृजन वाले देवता को ज्यादा महत्वपूर्ण मान लिया जाएगा। इंद्र को महत्वता को कम कर दिया गया और किसको बढ़ा दिया गया? समझ में आ गई बात? उसके बाद प्रजापति के बाद उत्तर वैदिक काल के दूसरे प्रमुख देवता कौन है? विष्णु। इनको क्या कहा गया? गॉड ऑफ प्रोटेक्टर, यानी ये किसके? पालन पोषण के देवता हैं। या किसके देवता? सृष्टि के देवता। समझ में आ गई बात? पहला स्थान किसका हो गया? ऋग वैदिक कालीन प्रमुख देवता कौन है? उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख देवता कौन है? ऋग वैदिक कालीन दूसरे नंबर के प्रमुख देवता कौन है? उत्तर वैदिक कालीन दूसरे नंबर देवता। इनके साथ साथ भगवान रुद्र का भी यूज होने लगा। ये रुद्र किसके लिए है? उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे इन देवताओं के अलावा रुद्र भी हैं और पूषण भी हैं। कौन कौन है?
रुद्र भी है, पूषण भी है। रुद्र उत्तर ऋग वैदिक काल में किसके देवता हैं? पशुओं के। पूषण किसके देवता हैं? पशुओं के। यानी यहां पर पशुओं को ज्यादा महत्व दिया गया कि नहीं दिया गया? उत्तर वैदिक काल आते आते तो यहां पर पशुपालक व्यवस्था खत्म और कृषि के ऊपर आधारित व्यवस्था शुरू। तो इनका रोल चेंज होगा कि नहीं होगा? उत्तर वैदिक काल जैसे ही आएंगे, रुद्र किसके रूप में पहचाने जाएंगे? विनाश के देवता। यानी अगर रुद्र गुस्साएंगे तो तांडव करेंगे। यही धीरे धीरे रुद्र बाद में उत्तर मतलब लेटर वैदिक काल के बाद, महाजनपद के बाद, मौर्य काल आते आते ये किसके रूप में आ जाएंगे? आदि शिव के रूप में। ठीक है। पूषण वहां का किसके देवता थे? पूषण वहां किसके देवता थे? पशुओं के। यहां पर पूषण को क्या मान लिया गया? पूषण इज इक्वल टू शूद्रों के देवता। तो जैसे जैसे समाज चेंज हुआ, देवी देवताओं की आराधना भी चेंज। वजह समझ में आई क्यों? ये पशुपालक समाज और ये कृषि समाज। यहां पर सृजन उठ रहा है, क्रिएटिविटी उठ रही है, इसलिए इनके देवता को क्या माना गया? प्रजापति। यहां पर क्या है? यह प्रकृति पूजा है। सभी घटनाओं को आधार बनाकर अलग अलग देवी देवताओं को महत्वता प्रदान कर दी गई। समझ में आई बात? आ जाओ नेक्स्ट। उपासना की पद्धति किस काल में? और ये बताओ ऋग वैदिक काल में उपासना कैसे कैसे की जाती है? स्तुति, यही मंत्र, यानी मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। दूसरा यज्ञ है, यज्ञ है। तीसरा वैदिक मंत्रों का उच्चारण। ठीक है। यानी यज्ञ के महत्व को ऋग वैदिक कालीन से देखा जा रहा है। स्तुति किसकी? स्तुति मतलब प्रार्थना। किसकी? मतलब अलग अलग देवी देवताओं के। वर्षा की पूजा करनी है तो इंद्र की आराधना करनी पड़ेगी। अग्नि की पूजा करनी है तो, यानी जैसे जैसे आपको जिस जिस की स्तुति करनी है उसके मंत्रों का उच्चारण आपको करना पड़ेगा। यज्ञ क्या है? यज्ञ क्या है? एक तरफ यज्ञ करने वाला बैठ गया, अग्नि वेदिका बन गई, और यहां कौन बैठेगा? क्या बोलते हैं? पुरोहित। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? सामवेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? और अथर्ववेद के पुरोहित को? ठीक, ब्राह्मण। अब देखो यज्ञ हो रहा है। यज्ञ मतलब ये कुछ आहुति डालेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, और मंत्र उच्चारण पहुंच के कहां पहुंच जाएंगे? भगवान के पास। यहां एक बैठा पुरोहित है, वो कह रहे डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, बल्कि ये माध्यम हम बनेंगे आपके उच्चारण को, आपके मंत्रों को भगवान तक पहुंचाने के लिए। अभी देखो पुरोहित ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ 7 पुरोहितों का उल्लेख है। किसमें? यानी पुरोहित की संख्या कम है। पुरोहित का वर्चस्व है यहां पर? नहीं है। यहां पर हो सकता है ये बैठने वाला आदमी अकेले ही बैठ जाए और मंत्रों को चढ़ करके डायरेक्ट भगवान को आह्वान बुला दे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएगा, उत्तर वैदिक काल में याद रखना सामाजिक गतिशीलता क्या है? सामाजिक गतिशीलता स्थिर हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? वर्ग बन चुके हैं, ऊपर ब्राह्मण, नीचे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसे में ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च स्थापित करने के लिए क्या कहेंगे? ऋग्वेद का 10वां मंडल याद आया कि हमारा जन्म ब्रह्मा के, यानी इन्होंने अपनी जो स्थिति बनाई है यहाँ पर 7 पुरोहितों के चक्कर में, वो क्या करेंगे? स्थिति को और ऊपर करेंगे। ऊपर करने के चक्कर में क्या करेंगे? ऋग्वेद का और अपने धर्म का सहारा ले लेंगे और अपनी वर्चस्वता को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। अब ये कहेंगे कि अगर यज्ञ कर रहे हो, कब? लेटर वैदिक काल में, कि अगर यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ का माध्यम
हमें बनाओ, नहीं तो आपकी पूजा प्रतिफल नहीं दे पाएगी। और यज्ञ जब कराओगे तो क्या दोगे? दान दक्षिणा और भेंट और उपहार। ऋग वैदिक काल में यज्ञ हैं, लेकिन यज्ञ की अधिकता नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्यों? समाज कैसा है? पशुपालक है। यज्ञ हो किस लिए रहे हैं? प्राकृतिक घटनाओं से बचने के लिए, यानी ये कर्म कांडों का यूज से प्रकृति को खुश करने के लिए हो रहा है। हाँ या ना? उत्तर वैदिक काल आते आते तुम्हारा पेट क्या हो चुका है? भर चुका है। क्यों? क्यों? देखो यहां पे थोड़ा समझो। ऋग वैदिक कालीन समाज अगर यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ के पीछे का उद्देश्य क्या है? मुझे भगवान, मुझे मेरी बीमारी से बचाओ, ईश्वर मुझे दीर्घायु प्रदान करो, ईश्वर मुझे पुत्र की प्राप्ति, ईश्वर मुझे 1,00,000 गाय, ईश्वर मुझे कुछ ज़मीन का हिस्सा, ईश्वर मुझे खेती, मेरी खेती काफ़ी अच्छी। ये क्या है? ये है प्रवृत्ति मार्गी। यानी ऋग वैदिक कालीन जो यज्ञ की उपासना हो रही है वो कैसी है? भौतिकवादी। कोई इच्छा है, कौन सी इच्छा? इहलोक की इच्छा। अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए यज्ञ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पेट अभी भरा नहीं है, क्योंकि कृषि अभी सरप्लस में नहीं आई। जैसे ही लेटर वैदिक काल में पशुपालक समाज चेंज हो जाएगा किसमें? यानी अब तुम्हारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन, तुम अपने मवेशियों को आराम से पाल सकते हो। ऐसे में अब ये इहलोक की बात नहीं करेंगे। जब पेट भरा होगा ना तब आदमी क्या करता है? जीवन क्या है? नहीं समझे? अगर आपका पेट खाली है तो आपका सारा ध्यान किधर केंद्रित होगा? कैसे पैसा कमा लें, कैसे शाम को बच्चों को रोटी खिला दे। लेकिन आपका पेट भरा है, पैसा है आपके पास, तब 40 साल के बाद तुम्हारे मन में क्या आएगा? जीवन क्या है? मृत्यु के बाद आदमी कहाँ जाता है? क्या मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा? ऐसे में जब यज्ञ हो रहा है यहां पर तो कैसे हैं? भौतिकवादी इच्छाओं पर आधारित है। यहां पर यज्ञ कैसे हो रहे हैं? यहां पे यज्ञों की बारंबारता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उद्देश्य अब अलग हो गया। यहां पे प्रवृत्ति मार्गी है, वहां पर अब यहां पर यज्ञ होंगे। यज्ञ के बाद, यज्ञ का मतलब कोई भी, जैसे सुना है, जैसे सुना है, जैसे सुना है सतमेघ, जैसे अजोमेघ। ऋग वैदिक काल में यज्ञ कम हो रहे हैं, सीमित हो रहे हैं। उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञों की बारंबारता दिखेगी। राजा मतलब राज्याभिषेक करने से पहले क्या करा रहा है? चक्रवर्ती सम्राट क्या करा रहे हैं? कहीं कहीं ये भी दिखा कि यहां पर देखो किसकी बलि दी जा रही है? मवेशी की, यहां पर घोड़े की, यहां पर अजो मतलब बकरी। यहां पे किसकी बलि दी जा रही है? पुरुषों की। नर बलि भी है। देखो जैसे अगर हम बात करें अश्वमेघ की, अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है? चक्रवर्ती सम्राट घोड़ा छोड़ेगा और घोड़ा पूरे जगह भागता रहेगा। यदि घोड़े को बीच में पकड़ लिया गया तो उससे युद्ध होगा। यानी उसकी जो पावर है उसने स्वीकार नहीं की, युद्ध होगा। युद्ध जो जीतेगा चक्रवर्ती सम्राट घोषित हो जाएगा। लेकिन घोड़ा छोड़ा गया और पूरी जगह घूम कर आने के बाद घोड़ा किसी ने नहीं पकड़ा और वापस वहीं आ गया, तब क्या होगा उस घोड़े का? तो उस घोड़े को बलि दे दी जाएगी। ठीक है। अजोमेघ बकरी की बलि, कई सारी होते हैं बलि जिसमें बकरियों को बलि दे दी जाएगी। सतमेघ, ऐसे कई बहुत यज्ञ किए गए हैं लेटर वैदिक काल में जहां यज्ञ में आहुति किसकी दी जा रही है? पुरुषों की, नर बलि। ठीक है। रासु यज्ञ कराने के बाद पुरोहित को 2,40,000 गाय देने का उल्लेख किया गया है। 2,40,000 गाय। पुरोहित वर्ग यहां से तुम्हें उठता दिखाई देगा। अब हर एक पुरोहित कोई अगर यज्ञ करा लेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी हो जाएगी? और ब्राह्मण उस समय से वर्चस्व की स्थिति में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यज्ञ कोई भी करा सकता है, आप भी बात समझो, क्योंकि सामाजिक गतिशीलता अभी भी विद्यमान है। जिसको ऋग्वेद आता है वो यज्ञ करा सकता है।
कई उल्लेख नहीं। यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण ही कराएगा, पुरोहित ही कराएगा। यहाँ पे पुरोहित वर्ग इज इक्वल टू, यहाँ पे पुरोहित बराबर क्या हो गया, यहाँ पर पुरोहित इज इक्वल टू क्या है, ज्ञाता, वेदों का ज्ञाता, वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ब्राह्मण की मुहर लगनी जरूरी, लेकिन लेटर वैदिक काल में पुरोहित कौन हो गए, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों ने इस स्थान को घेर लिया और एक मुहर लगा दी कि हम ही यज्ञों का अनुष्ठान करवाएंगे। तो दान दक्षिणा किसको मिलेगी। तो इसी के बाद जैसे ही इनको दान दक्षिणा मिलने लगी इनका वर्चस्व स्थापित हो गया और वर्ग के पद सोपान में सबसे ऊपर पायदान पे ये आकर बैठ गए। ठीक है, पक्का। तो ऋग वैदिक काल में क्या क्या है, पहला स्तुति है किसकी, फिर यज्ञ है और वेदों के मंत्रों का उच्चारण है। यह है उपासना की पद्धति। उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, यह स्तुति चली आएगी यानी निरंतरता, लेकिन स्तुति जितनी तेजी से यहां हो रही है यहां पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। पहली बात समझ में आई, निरंतरता और परिवर्तन के बीच में पहला घटक समझ में आया। उपासना की पद्धति में जो स्तुति है ऋग वैदिक काल में जितनी तेजी से आगे बढ़ी है, लेटर वैदिक काल में स्तुति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऋग वैदिक काल में यज्ञ कैसे हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञों की बारंबारता में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो जाएगी। हर एक छोटे काम को शुरुआत करने के लिए क्या करेंगे लोग, यज्ञ। अब जब यज्ञ करेंगे तो नर बलि और पशु बलि क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है ना। जब पशु बलि बढ़ेगी तो यानी इसका विरोध होगा कि नहीं होगा। तो तुम देखना उत्तर वैदिक काल जब खत्म होगा तभी तुम्हें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे धर्मों का उदय होता दिखाई। और यह धर्म क्या कहेगा कि पशु बलि बैन करो, पशु बलि कहीं भी अच्छी। तो जब कभी अधिकता दिखे तो उसका विरोध करने के लिए तुम्हें अगला चरण दिखाई देने लगेगा। समझ में आ रही बात है, क्यों बढ़ा, उद्देश्य। ऋग वैदिक कालीन लोगों का किसी भी धर्म को मानने के पीछे का उद्देश्य क्या है, भौतिकवादी। यानी ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धर्म को अपनाएंगे। जैसे हे ईश्वर मुझे दीर्घायु प्रदान करो, हे ईश्वर मुझे बीमारियों से दूर रखो, हे ईश्वर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, हे ईश्वर मेरे पशुओं की संख्या में लगातार वृद्धि होती रहे, हे ईश्वर मुझे कुछ जमीन भी दे दो। तो ये जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी मनोकामनाएं, ये सेल्फ सेंटर्ड हैं, है कि नहीं है। यानी ये सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं। इन्हें सिर्फ इहलोक की परवाह है, परलोक की परवाह, मरने के बाद इनका क्या होगा इनको इसकी कोई भी चिंता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका पेट अभी भी खाली है, क्योंकि इनका जीवन अभी भी पशुपालन पर ही निर्भर है। ऐसे में बेचारे ये यही मांगेंगे कि मेरा परिवार बीमारी से मुक्त रहे, मेरे परिवार के सभी लोग दीर्घायु को प्राप्त हों। जैसे ऋग वैदिक काल कृषि की ओर मूव करेगा, अर्थात जब कृषि में अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यानी अब इनके पास पिछले आगे आने वाले 5 सालों के लिए खाना पर्याप्त, तो जब पेट भरा होगा तब इनका दिमाग कहाँ जाएगा कि यार जीने के बाद मृत्यु, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, बीमारी क्यों हो रही है, पशुओं की संख्या में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। यानी अब ये प्रश्नवाचक हो जाएंगे। हर एक मतलब हर एक कारण के पीछे ये प्रश्न पूछने की इच्छा रखेंगे, और जैसे प्रश्न पूछेंगे इनका धर्म कैसे हो जाएगा,
आध्यात्मिक। अब इनका चिंतन भौतिकवादी से परिवर्तित होकर आध्यात्मिक, और ई लोक से छोड़कर ये किधर चले जाएंगे? और इसी अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, भौतिकवादी को बोलते हैं प्रवृत्ति मार्गी, और इसको बोलते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, या कर्म क्या है, जीवन क्या है ना? ये सब चीज़ें निवृत्ति मार्गी का हिस्सा बन जाएंगी। और जब तुम देखना इसका आने वाला अगला चरण इसी पर आधारित, यानी इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए नए नए धर्मों का उदय होने लगेगा। बुद्ध धर्म अचानक से उपजा धर्म नहीं है। बुद्ध धर्म उपजा इसलिए क्योंकि लेटर वैदिक काल के सनातन धर्म में कुछ कुरीतियाँ आ गई थी, जिससे समाज का एक वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान था। कौन होगा? होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, क्या इस काल में ज़्यादा बलि बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? तो पशुओं को मारना कहाँ पे अच्छा है? क्यों मार रहे हो? हर एक छोटे यज्ञ को शुरू करने से पहले आप पशुओं की आहुति दे रहे हैं। ऐसे लगातार पशुओं की आहुति देने से पशुओं की संख्या कम नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। वैसे भी व्यापार क्या करेंगे? दूध उत्पादन कहाँ से होगा? ऊन उत्पादन कहाँ से होगा? उत्पादन नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होगी? वैश्यों को। यानी अत्यधिक पशु बलि से वर्ण व्यवस्था का वैश्य वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित। ऐसे में ये क्या करेगा? ये नए नए विकल्प खोजने का प्रयास करेगा। क्या ये धर्म मेरे लिए अच्छा नहीं है? ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छा है, क्षत्रियों के लिए, लेकिन क्या वैश्य और शूद्र के लिए ये धर्म अच्छा है? अब ऐसा नहीं कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो कुरीतियाँ उत्पन्न हुई हैं इससे कहीं ना कहीं इनको हरास। ऐसे में क्या करेंगे बेचारे? ये सोचेंगे क्यों ना हम ऐसे धर्म की ओर चले जाएं जहाँ पर हमारे लाभों का भी ध्यान में रखा जाए। होगा कि नहीं होगा? और ये धर्म आ जाएगा, और ये धर्म के लोग क्या कहेंगे? मध्यम मार्ग। ये कहेंगे पशु बलि कहीं से भी अच्छी, पशु बलि को रोक दो। पशु बलि को रोकने का सिद्धांत जैसे ही आएगा वैश्य वर्ग खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किधर जुड़ जाएगा? क्यों? क्योंकि लेटर वैदिक काल में सनातन धर्म में कुछ कुरीतियाँ आ गई थी। उस कुरीतियों को खत्म करने के लिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे धर्मों का उदय हो गया। ठीक है, हुआ, कोई बात नहीं, आने वाले समय बताएंगे। और जैसे ही सनातन धर्म में जो कुरीतियाँ आई हैं वो जैसे ही ये सुधार कर लेगा, फिर से सारे लोग जो बौद्ध धर्म बने थे, जैन धर्म भी बने थे, वो सब कहाँ आ जाएंगे? सनातन धर्म में फिर से आ जाएंगे। तो तुम देखना बौद्ध धर्म का विकास कहाँ हुआ, उद्भव कहाँ हुआ? भारत में। और भारत से ही तुम्हें देखना बौद्ध धर्म सबसे पहले खत्म हो गया। उसके पीछे का कारण क्या है? चलो ये चर्चा बाद में करेंगे, बाकी कल मिलते हैं। चलो ओके बाय। ठीक है, थोड़ी दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो ओके बाय।